Hello friends, this is Komal. Welcome to our YouTube channel Learning Empire, where you will get everything in the easiest way that you can't even imagine. So friends, my slide from the today will be on the topic of तुगलक डायनेस्टी. क्या आपको सबको याद है कि तुगलक डायनेस्टी से पहले मैं दो डायनेस्टीज आपको बता चुकी हूँ. दो डायनेस्टीज थी. एक तो थी मेरी खिलजी डायनेस्टी जो मैंने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस की थी आपके साथ, और एक थी हमारी स्लेव डायनेस्टी. ठीक है, तो आप मुझे इन दोनों के फाउंडर्स के नेम कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए ताकि मुझे पता चले हाँ यू हैव रेड माई स्लाइड्स प्रॉपरली. ठीक है, देखो इन द लास्ट स्लाइड जब मैंने लास्ट में डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि मुबारक शाह खिलजी जो थे वो खिलजी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे. ठीक है, जिन्होंने अपने आप को कैलिफ घोषित किया था, और उनकी मृत्यु जो है गाजी मलिक के गियासुद्दीन तुगलक ने की थी. ठीक है, तो इसका मतलब जो नेक्स्ट जो भी अगर हमारी डायनेस्टी आएगी वो तुगलक डायनेस्टी आएगी, क्योंकि खिलजी तो अब रहा नहीं. ठीक है, और कोई और ऐसा नहीं रहा होगा जो उस खिलजी डायनेस्टी को संभाल सके फ्रॉम द खिलजी रूलर्स. ठीक है, तो अब जो है मैं गियासुद्दीन तुगलक की डायनेस्टी जो शुरू की गई थी, द नेम वाज तुगलक डायनेस्टी, वो आज मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, मिडेवल इंडिया है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सबके सभी एग्जाम्स के लिए. ठीक है, चाहे वो एसएससी यूपीएससी मतलब कोई भी स्टेट एग्जाम हो, कुछ भी हो, आपको ध्यान से पढ़ना है. और जो मैं सिर्फ डिस्कस करूँगी पॉइंट, सिर्फ उन्हीं में से ही क्वेश्चन आएगा. तो प्लीज़ रीड माई स्लाइड्स प्रॉपरली. तो गियासुद्दीन तुगलक ने अगर उनको मारा था खिलजी के लास्ट रूलर को, तो ऑब्वियसली ही इज़ द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी. ठीक है, और इन्होंने स्टार्ट किया था पोस्टल सिस्टम इन दिल्ली सल्तनत. ठीक है, पोस्टल सिस्टम उन्होंने दिल्ली सल्तनत में शुरू किया था, डाक सिस्टम. ठीक है, अफगानपुर नियर बाय दिल्ली, जो दिल्ली के आसपास में एक अफगानपुर एरिया है, वहाँ पर गियासुद्दीन की मृत्यु हो गई थी. क्यों हो गई थी? क्योंकि वो सेलिब्रेट कर रहे थे बंगाल विक्ट्री. उन्होंने बंगाल पे अटैक किया था और वो उसे जीत गए थे, तो वो सेलिब्रेट कर रहे थे जब बंगाल विक्ट्री, तो उनकी मृत्यु हो गई थी. बिकॉज देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती, बिकॉज ऑफ द कर्स ऑफ निजामुद्दीन. ना यू माइट बी थिंकिंग कि मैम ऐसा कैसे हो गया, मतलब किसी ने श्राप दे दिया और उनकी मृत्यु हो गई, मतलब ये तो राजा महाराजा से भी पहले के टाइम में होता था. लेकिन नहीं, ये जहाँ तक भी देखा जाए फैक्ट्स है में से अगर ढूंढा जाए तो ये सच है. निज़ामुद्दीन एक सेंट थे. देखो मैं इसकी स्टोरी बता देती हूँ, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पज, बट अगर आपको दिमाग में थोड़ा सी भी चुल मची है कि हाँ मुझे तो जानना ज़रूरी है आखिर ये है क्या, ऐसे कैसे मतलब किसी कर्ज से कोई किसी की मृत्यु हो गई, तो फिर मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी बिकॉज इट इज़ टू मच इंटरेस्टिंग. तो फ्रेंड्स, निज़ामुद्दीन जो थे एक सेंट थे. ठीक है, और मतलब एक साधु थे. तो गियासुद्दीन तुगलक जो थे एक कंस्ट्रक्शन कर रहे थे. देखो यहाँ पर है, जैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे थे तुगलकाबाद फोर्ट, जैसे कि आपको इस इमेज में भी नजर आ रहा होगा. दिस इज द तुगलकाबाद फोर्ट, जो कि यहाँ पर जो थोड़े से रेंज से आगे जो उसके पीछे आपको बिल्कुल लास्ट बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा होगा. ठीक है, तो वहाँ पर वो जो है अपना कंस्ट्रक्ट कर रहे थे फोर्ट को. ठीक है, वो चाहते थे कि जितने भी लेबर्स हैं दिल्ली के वो इस फोर्ट को बनाने में लगे रहें. ठीक है, तो सेंट निज़ामुद्दीन औलिया नाम के सूफी संत थे, वो बहुत गुस्सा हो गए कि किंग ऐसा कैसे कर सकता है. ऐसा क्यों? क्योंकि उनका वेल जो था, मतलब उनका एक कुआं होता था जहाँ से वो पानी वगैरह पीते होंगे, तो वो जो था अंडर कंस्ट्रक्शन आ रहा था. ठीक है, तो सेंट है अगर साधु है तो मतलब पहले जैसे होता था हाँ पानी छिड़क दिया श्राप हो गया तो वो सच ही होना है, तो ऐसा ही कुछ हुआ था. तो फाइट हुई थी सेंट और किंग की, और वो इतनी बढ़ गई थी कि सेंट ने जो है इसके लिए उन्हें फोर्ट के लिए एक कर्स भी दे दिया, एक श्राप दे दिया कि इट वोंट बी इनहेबिटेड, ये कभी भी ऑक्यूपाई नहीं किया जाएगा तुम्हारे द्वारा. मतलब कि कभी भी तुगलक डायनेस्टी में से कोई भी रूलर जो है तुगलक फोर्ट पर कभी भी कब्जा नहीं कर पाएगा, और अगर कोई कर पाएगा तो वो होंगे गुज्जर्स. ठीक है, जो गुज्जर आए थे आगे कभी, तो उन्होंने उस पर कब्जा किया था. तो जब फॉल हो गया था दिल्ली सल्तनत का, तो गुज्जर जो थे उस उन्होंने जो है फोर्ट के एरिया को कैप्चर कर दिया था. तो अभी तक भी तुगलकाबाद जो है उसी फोर्ट पर, उसी प्लेस पर सिचुएटेड है. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हो गई ना बिहाइंड द कर्स ऑफ द निजामुद्दीन. ठीक है, अब तो दिमाग में घुसता रहेगा नहीं. ओके, नेक्स्ट है हमारा. अब आए हमारे और भी इंटरेस्टिंग किंग है ये हमारे, मतलब तुगलक डायनेस्टी इज अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग अगर आप देखो तो और डायनेस्टीज से. तो इसमें अजीब अजीब चीज़ें हुई थी जो और डायनेस्टी में देखने को ही नहीं मिली.
तो अब देखो नेक्स्ट आगे है मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक की तो बात ही क्या करूँ, अभी आप देखना स्लाइड में मैं बताती हूँ क्या था इनका। इनका ओरिजिनल नेम था जोना खान, पूछा जा सकता है, ठीक है, हुज ओरिजिनल नेम वाज जोना खान, ठीक है। और इनके हिस्ट्री में क्या क्या नेम मेंशंस है, ठीक है, ये देखो, मैड किंग, प्रिंस ऑफ मनियर्स, पैसों का राजा, बस राजकुमार, पैसों वालों का राजकुमार, मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट्स, ठीक है, कंफ्यूज किंग, मतलब इनका समझ नहीं आ रहा था ये कर क्या रहे थे। अभी मैं बताऊंगी आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनके ऐसे ऐसे नाम बने। और सबसे अजीब बात एक और है कि ही वॉज द मोस्ट एजुकेटेड किंग ऑफ सल्तनत। अगर जितने भी दिल्ली सल्तनत है उसमें जितने भी डायनेस्टीज आई हैं उन सब रूलर्स में से सबसे ज़्यादा एजुकेटेड यही था। फिर भी इसने ऐसी पागलपंती की कि ही वॉज नोन एज द मैड किंग, ठीक है। ओके, देखेंगे ऐसा क्यों। सेलिब्रेटेड ऑल हिंदू फेस्टिवल्स, ठीक है, अगर क्वेश्चन आया हु वॉज हु रूलर विच रूलर सेलिब्रेटेड ऑल द हिंदू फेस्टिवल्स, तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। ये मतलब पागलपन नहीं था, इट इज़ गुड। अब देखो एक्सपेरिमेंट्स हैं कुछ मोहम्मद बिन तुगलक के जिनके द्वारा इनको मैड किंग या कंफ्यूज किंग वगैरह बोला गया। ध्यान से सुनना बेटा। विद इन 1325 टू 1330, उन्होंने 1325 और 1330 के पीरियड के अंदर, मतलब 5 साल के अंदर उन्होंने क्या किया, शिफ्ट किया अपनी कैपिटल को दौलताबाद में, महाराष्ट्र में। देखो दिल्ली नॉर्थ से साउथ में, यहाँ पर अगर दिल्ली है तो यहाँ से बिल्कुल यहाँ पर महाराष्ट्र में इन्होंने अपनी कैपिटल को रखा। सारा कुछ तामझाम लाए होंगे जो भी कैपिटल के लिए ज़रूरी है ना। और फिर विद इन फ्यू मंथ्स, फिर से महीनों के, कुछ महीनों के अंदर, साल भर भी नहीं, कुछ महीनों के अंदर ही फिर से जो है अगेन शिफ्टेड टू दिल्ली। तो ये क्या अजीब नहीं होगी ये चीज़, मतलब कैपिटल, इतनी बड़ी चीज़ को तुम कहीं ले गए, वो भी इतनी दूर साउथ में, और फिर दोबारा से कुछ महीनों बाद जैसे मन नहीं लगा यार यहाँ तो कुछ मज़ा सा नहीं आ रहा, फिर से तुम लोग वहीं पहुँच गए। तो ये तो अजीब बात है, इसीलिए इनको मैड किंग कहा जाने लगा। और भी हैं, टोकन करेंसी एक्सपेरिमेंट भी किया भाई इन्होंने। सिल्वर कॉइन्स को रिप्लेस कर दिया कॉपर कॉइन्स से, ताकि उनका इम्प्रेशन बना रहे। ऐसा हो सकता है सिल्वर कॉइन्स ज़्यादा एक्सपेंसिव है या कॉपर कॉइन की, उन्होंने जो है सोचा कि नहीं सिल्वर की जगह मैं कॉपर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ ताकि मेरा इंप्रेशन अच्छा बना रहे। ये देखिए कुछ बात हो गई। नेक्स्ट एक और अजीब बात कि क्रिएटेड सेपरेट आर्मी फॉर ऑफ 3.5 लाख। देखो 3.5 लाख सोल्जर्स की आर्मी बनाना कोई आसान बात नहीं है। उनको खिलाना पिलाना, सारे तामझाम करना, पैसे लेना, मतलब इतना कुछ किया उन्होंने ताकि वो पर्शिया को कैप्चर कर सकें, ठीक है, ईरान को कैप्चर कर सकें उस टाइम पे पर्शिया। लेकिन 1 साल बाद इन्होंने डिसाइड किया कि हम पर्शिया को कैप्चर नहीं करेंगे। तो अब आप, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसकी फिलॉसफी क्या थी, आखिर वो चाहता क्या था। तो दस ही वॉज नोन एज कंफ्यूज किंग, मैड किंग, मिक्सचर ऑफ पॉजिट्स, मतलब अजीब ही थी उसकी बातें। तो पर्शिया को कैप्चर करना चाहता था, 3.5 लाख की आर्मी भी बनाई, लेकिन विद इन 1 ईयर ही डिसाइडेड नॉट टू कैप्चर पर्शिया। अब कुछ मेजर रिवोल्यूशंस भी हुए थे उनके रूल के ड्यूरिंग, मतलब उनके रूल के दौरान। तो वो थे बहुद्दीन गुरशस्पा। उन्होंने उसकी अथॉरिटी के अगेंस्ट रिवोल्ट किया कि आखिर ये चला क्या रहा है, ये उसे समझ ही नहीं आया, तो वो सोचा कि मैं ही जाके इसको सुधारता हूँ, ठीक है। बहरम आइबा, जिसे किसलू खान भी बोलते हैं, वो गवर्नर थे मुल्तान के और सिंध के, ठीक है। उन्होंने ऊपर वो गया तो अटैक करने, लेकिन कंट्रोल हो गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उस पर, ठीक है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन हसन शाह, वो डेक्कन से थे, उन्होंने रिवोल्ट किया। और तो और उन्होंने तो एक अजीब ही काम कर दिया कि उसी की ही टेरिटरी में आकर अपने नाम से कॉइन बनाने शुरू कर दिए, मतलब कि डायरेक्ट चैलेंज किया टू द सॉवरेनिटी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। अब इतना सब कुछ क्यों हुआ, ब्यूरोक्रेसी तक ने जो है लेफ्ट कर दिया था, मतलब छोड़ दिया था उसकी गवर्नेंस को, ठीक है। और भी ज़्यादा एंटी तुगलक सेंटिमेंट्स भी पैदा हो गए थे फिर, कि जब पुलिस, ये सैनिक, ये सब जो बड़ी बड़ी ब्यूरोक्रेटिक जो है ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने जब हमारे राजा का साथ दे दिया तो जनता भी क्या साथ देगी, ठीक है, क्योंकि उसके काम ही ऐसे थे। ओके, नेक्स्ट है कि रीज़न क्या थे इतने रिवोल्यूशंस हो गए उसी के दौरान, थोड़े से रूल के दौरान। तो लॉस ऑफ फेथ ऑफ गवर्नर इंक्रेज्ड बाय द हॉस्टाइल ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। जब गवर्नर पे कोई विश्वास ही नहीं कर रहे हो तुम, गवर्नर जो तुम्हें कह रहा है वो तुम कर नहीं रहे हो, तो इसका मतलब ब्यूरोक्रेसी भी दुश्मन बन गई कि यार ये नहीं समझने वाला, ये बेवकूफ़ आदमी है, इसको जो करना है करना ही है, इससे अच्छा है कि हम इससे अलग हो जाए,
ठीक है। और फिर क्या हुआ, 1336 में विजयनगर एम्पायर जो था उसने अपनी अलग ही इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बना ली, मतलब कि विजयनगर एम्पायर को का राजा खुद को घोषित कर लिया, जो कभी उसके अंडर आता था, हमारे मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर, ठीक है। क्योंकि वो उसे भी लगा कि यार ये नहीं चलाने वाला कहाँ कुछ भी, मुझे ही आगे आना पड़ेगा, मैं अपने विजयनगरम को तो खुद ही चलाऊंगा। तो विजयनगर एम्पायर को उसने अपने अंडर ले लिया, और जिसे फाउंड किया था, नेम आर इम्पॉर्टेंट, हरिहरा एंड बुक्का वन, ठीक है, हरिहरा एंड बुक्का वन, ठीक है। अब डिक्लाइन जो थे, अब इतने अजीब अजीब काम करोगे तो ऑब्वियसली डिक्लाइन तो होना ही है। तो डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत जो है स्टार्ट होने लगा ड्यूरिंग हिज रूल, ठीक है। 1342 में एक और इजिप्ट ने एहसान किया, कैलिफ को भेजा वहाँ पर कि तुम जो है अपनी सोवरेन अथॉरिटी रीएस्टैब्लिश करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है। अब बेचारा करते करते ही कुछ ना हो पाया, और थर्ड जब उसका किसी ने साथ ही नहीं दिया तो कुछ हो ही नहीं पाया। तो 1351 में डाइड एट सिंध ड्यूरिंग वॉर, ठीक है। एट द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक क्या हुआ कि पीपल बिकेम फ्री एंड किंग बिकेम फ्री, कि किंग को भी शांति मिली, यार मैं चला गया, मैंने बहुत अच्छा रूल बनाया, किंग बिकेम फ्री, और लोग तो फ्री हो ही गए कि ऐसे पागल राजा से भी छुटकारा मिला। इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन। अब आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो थे ब्रदर थे मोहम्मद बिन तुगलक के, उन्हें किंग ऑफ सिंध बनाया गया, ठीक है। उन्होंने फॉलो की सॉफ्ट पॉलिसी, ज़्यादा हार्ड नहीं बने, वो पॉलिटिकल पॉलिसी जो थी अपीजमेंट की थी कि माँ अच्छे अच्छे काम करेंगे, आराम से करेंगे, सॉफ्ट पॉलिसी बनाई, ठीक है। उन्होंने उलेमा भी किया। अब उलेमा क्या है, ये आ जाता है कभी कभी क्वेश्चंस में। रिलीजियस इंटरप्रेटर ऑफ इस्लाम, जो इस्लाम के धर्म को फैलाने वाले इंटरप्रेटर होते हैं जिन्हें कहा जाता है, और मिनिस्टर्स जो थे उन्होंने उसके एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल किया, ठीक है। उन्हीं के ही द्वारा उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा रहा था, तो इस चीज़ को उलेमा कहा जाता है, ठीक है। अब जो डिक्लाइन पहले ही शुरू हो चुका था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, अब इसने और इंक्रीज कर दिया। अब जब ऐसे इंटरप्रेटर ऑफ इस्लाम, इन सब को जो तुम एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए कहोगे तो ब्यूरोक्रेसी कहाँ गई, फिर काम कैसे होगा, तो इसीलिए अब डिक्लाइन और भी बढ़ गया। इंपॉर्टेंट एक और चीज़ हो जाती है कि संस्कृत बुक जो थी ज्वालामुखी टेम्पल की, उन्हें ट्रांसलेट किया पर्शियन में, और उसका नाम दिया गया दलाल ए फिरोज शाही, ठीक है। नेक्स्ट है, मोस्ट वेलफेयर ओरिएंटेड रूलर भी कहा जाता है इन्हें, क्योंकि इन्होंने कई डिपार्टमेंट भी बनाए, ठीक है। नाम थे दीवाने बंदागनी, स्लेव्स के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया कि स्लेव्स को यहाँ रखा जाएगा, यहाँ पर इनकी खातिरदारी भी की जाएगी, जरूरी नहीं हमेशा ही अत्याचार होंगे। दीवाने खैरात, खैरात से पता चल रहा है चैरिटी के लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया। दारुल सुफा, दारू नहीं दवा, ओके याद रहेगा, दवा मतलब कि चैरिटेबल मेडिकल हॉस्पिटल के लिए भी अलग डिपार्टमेंट बनाया। अब ही हैड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लेव्स अमंगस्ट ऑल सुल्तान, जितने भी सुल्तान हुए थे उनमें सबसे ज़्यादा अगर स्लेव्स किसी ने रखे तो वो इनके अंडर थे, फिरोज शाह तुगलक के अंदर। इन्होंने कई इरिगेशन कैनाल भी बनाए और स्मॉल स्मॉल टाउन्स भी बनाए। इनकी भी मृत्यु सिंध में हुई थी 1388 में। जो मोस्ट ऑफ द इंडिया साउथ इंडियन स्टेट से थे वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होते ही जा रहे थे, उसके दौरान तो ज़्यादा ही हो गए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर तो सिर्फ विजयनगर एम्पायर हुआ था, हरिहरा और बुक्कावन ने किया था जिसे। लेकिन जब इनका रूल आया FST यानी फिरोज शाह तुगलक का, तो फिर बहुत ज़्यादा नॉर्थ साउथ इंडियन रूलर्स ने जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। तो जो दिल्ली सल्तनत थी सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक ही कन्फाइंड हो चुकी थी। अब लास्ट रूलर आए नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, लास्ट ही रूलर थे। उन्होंने सिर्फ दिल्ली टू पालम सिर्फ इतना ही राज किया, ठीक है। और तिमूर जो सेंट्रल एशिया से आए थे उन्होंने उसके दौरान अटैक किया था। तो फ्रेंड्स ये था हमारा तुगलक डायनेस्टी। आशा करती हूँ कि आपने ध्यान से मेरी स्लाइड्स को समझा होगा। बहुत इंटरेस्टिंग डायनेस्टी थी, बहुत इजी भी डायनेस्टी थी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट काम भी हुए इनके अंदर जो कि आपको एग्जाम के पर्पज से याद रखने हैं, ठीक है। तो मैं आऊँगी कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ, और नेक्स्ट डायनेस्टी आई विल डिस्कस अबाउट, अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि तुगलक डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी है, फिर मैं वही डिस्कस करूँगी, ओके। सो आप ध्यान रखिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।